नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ हिम्मत, साहस और हौसला बढ़ाने वाली बातें, सुविचार शेयर कर रहे हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए बेचैन हो जाओगे। 20 ऐसी बातें जो निराश इंसान को भी आशा और हौसला दे सकती है। हिम्मत बढ़ाने वाली इन बातों से आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लग जाएगी। आइए जानते हैं जिंदगी में सफलता पाने के लिए प्रेरणा देने वाली कुछ बातें। ये प्रेरणादायक उदाहरण आपने जिंदगी में सफल होने का साहस, उत्साह और जुनून पैदा करेंगे। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप हिम्मत तो करो। आपका हर एक ख्वाब हकीकत में बदल सकता है, लेकिन तब जब आप कोशिश करेंगे। हार तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। इरादे अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। असंभव अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा हो तो फिर इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मुसीबत जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आए तो घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जिंदगी का इम्तिहान मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। रिस्क जिंदगी में रिस्क लेने से कभी भी मत डरो, क्योंकि या तो हार मिलेगी या सीख मिलेगी, और एक दिन जीत तो हर हाल में पक्की है। घबराहट शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराए नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। आपने जन्म क्यों लिया? जिंदगी में आप कितनी बार हारे हो यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। कैद ये दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, तू खुद अपने ही नजरिए के पिंजरे में कैद है। रास्ते मत बदलो, बल्कि रास्ते बनाओ। कोशिश आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। सपने भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देते हो? जब सपने आपके हैं तो कोशिश भी आपको ही करनी चाहिए। संघर्ष जो संघर्ष की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रास्तों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मिसाल ऐसा काम करो जिससे आपकी पहचान बन जाए, चलो ऐसे कई निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। चाहत जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वे समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। मंजिल सिर्फ सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। दुनिया पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सुर्खियां शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, कर्म ऐसे करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। समय तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अकेले हो जिनमें अकेले चलने के हुनर होते हैं, अंत में उनके पीछे काफिले होते हैं। तो चलिए इस संदर्भ में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले कुछ सालों में काफी लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है।
बहुत से लोगों के अपने घर परिवार के लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों की नौकरी नहीं रही, किसी का व्यापार खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं। निराशा से कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा में एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से ही निराश हो गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़के की सोच बदल दी। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसीलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे से बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों ही पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात चाहे कैसे भी हो, सकारात्मकता और धैर्य ना छोड़े। और दूसरी बात ये है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें अपना सुझाव अवश्य दें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।